राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 25 मार्च 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सीथल राम। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात हो तो बोलो। नारायण 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 नारायण। देखो, जिसको स्वाभाविक ये संसार सच्चा दिखता है और इसमें ही अपना रहना है, लेन देन है, व्यवहार चलता है, तो उनके लिए साधन क्या बढ़िया है। और एक अपने आप को सच्चा मानता है कि शरीर और संसार तो ये नाश होने वाला है, मैं रहने वाला हूँ। 84 लाख जोड़ी में जाने वाला फिरने वाला मैं रहने वाला हूँ। एक ऐसा है और एक ऐसा है जो परमात्मा है सर्वोपरि, वे सच्चे। तीन है, तीनों में संसार को सच्चा मानने वाले हैं, उनके लिए कर्मयोग बढ़िया है। अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके और दूसरों की सेवा करना, अपना पेट पूर्ति करना, अपना सुख लेना, अपने भोग भोगना, ये तो पशुओं में है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है। वृक्षों का तो पतित नहीं होता, कुत्ते, गधे, कौवे, स्वर आदि में, निज निज प्राणियों में भी ये बात तो है। अगर यही बात मनुष्य में रही तो मनुष्य की कोई विशेषता नहीं रही, पशुओं के समान हुआ। तो सच्चा संसार दिखता हो, उसके लिए कर्मयोग बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ का त्याग करना है। अपनी ममता है, कामना है, आशा है, तृष्णा है, इसका त्याग करके सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबका सम्मान आदर कैसे हो, सबकी महिमा प्रशंसा कैसे हो, सब सुखी कैसे रहे, ऐसे भाव से सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। और अपने स्वरूप की, अपने आप की मुख्यता हो, सच्चाई हो कि संसार तो रहेगा नहीं, सही रहेंगे नहीं, मैं तो रहूंगा, ऐसे अपने स्वरूप की सत्ता में विश्वास हो, तो उसके लिए ज्ञान योग बढ़िया है। तो ज्ञान विवेक है, शरीर नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिय आदि नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर नहीं है, मैं हूँ। तो ये विवेक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और जिसकी ऐसी है कि नहीं, हम तो परमात्मा ही है, हमें संसार से अपने से क्या लेना है, हमारे तो मालिक है, सर्वोपरि तो परमात्मा है। वो चाहे दिखे न दिखे, दर्शन दे न दे, उसका ज्ञान हो चाहे न हो, पर सर्वोपरि तो वही परमात्मा है। उसके शास्त्र में ये तीन चलते हैं। ये तीन बातों का वर्णन गीता में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम नाम से आया है, अपरा परा और अहम नाम से आया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और माम नाम से आया है। जड़ का क्षेत्र नाम से आया है, क्षर नाम से आया है, अपरा प्रकृति के नाम से आया है। और जो जीवात्मा है उसको परा प्रकृति के नाम से आया है, अक्षर नाम से आया है, वो क्षेत्र के नाम से आया है। और परमात्मा का वर्णन है तो क्षर अक्षर दो है, उसमें उत्तम पुरुष अन्य एक उत्तम पुरुष का वर्णन आया है, परमात्मा नाम। परमात्मा उसको परमात्मा ऐसे कहते हैं। और अपरा परा प्रकृति बताई, वहां पर अपरा मेरी है, ये मैं, और परा भी मेरी है, और मैं उसका कारण हूँ सबका ही। इतनी होने नहीं भूतानी
अपरा अपरा और परा प्रकृति से प्राणी पैदा होते हैं और अहम कृष्ण से जगत का प्रभाव प्रलय स्थिर, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, ऐसे अहम नाम से कहा है। और क्षेत्रज्ञ का नाम जहाँ कहा वहाँ क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, मेरे को तो समझ, तो वहाँ क्षेत्रज्ञ और मैं अहम मैं माम, ये तीन बातें का वर्णन आया है। अब इसमें जिसकी श्रद्धा भक्ति विश्वास दृढ़ता संसार पर ही हो उसके लिए कर्मयोग वस्तु काम ही नाम। भागवत में ऐसा योगास्त्रयो में आप योग एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में 3 योग बताए भगवान ने, यही 3 कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और यहाँ तक कहते हैं उपाय अन्य उसकी कष्ट, कोई दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, ये 3 योग है। और कल्याण चाहते हो तो 3 है और कोई उपाय नहीं है। तो कर्मयोग की मुख्यता ले लो, क्यों संसार सच्चा है तो त्याग के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। क्यों भोग में समय तो बर्बाद हो जाएगा, आदत खराब हो जाएगी और ये सामग्री मिट जाएगी, फिर क्या फायदा। आदत खराब हो जाएगी, पाप दोष लग जाएगा और ये संसार रहेगा नहीं। तो फिर कर्म योग है वो, तो कर्म योग वस्तु काम ही नाम वहाँ लिखा है। और अत्यंत निर्विण्णा नाम अत्यंत वैराग्यवान है, उनके लिए बताया है ज्ञान योग। बिल्कुल त्यागी है, अब किसी बात तो इच्छा नहीं, कोई परवाह नहीं है, संसारी कोई सत्यता नहीं है, ऐसा दृढ़ विचार है, उनके लिए ज्ञान योग बताया है। उसके लिए भक्ति है, भगवान बढ़िया है, भगवान स्वरूप ही है। ये तो सब बदलते रहते हैं जीव भी, और ये संसार शरीर ये तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, रहने वाला परमात्मा है। हीनाथ हीनाथ हो करके उसी चरणों में शरण हो जाओ, उसी को पुकारो और किसी का आदर मत करो। मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, सुख है, भोग है, आलस है, प्रमाद है, इन चीजों से ऊंचा उठकर केवल भगवान की उपासना करो। तो ये अपने अपने शरीर की बनावट है, उस बनावट के अनुसार अपनी धारणा है, उस धारणा को मुख्य लेकर के चलो तो मेरा पार है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसी बात है। और तीनों को प्राप्ति तत्वों की एक की हो जाएगी। संसार को सच्चा मानकर कर्म योग करो तो कर्म योग होगा। योग का मतलब है संबंध, संबंध किसके साथ? परमात्मा के साथ, ये कर्म है। और योग नहीं होगा तो कर्म होंगे, कर्म होगा तो शुभ फल होगा, और फल पाने के लिए फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फल कहाँ पाओगे। और इस बात शुभ अशुभ फल है, शुभ फलों का स्वर्ग आदि को हो जाएगा, अशुभ फलों का 84 लाख जोड़ी में बटना ही हो जाएगा, और मिश्रित कर्मों का फल मनुष्य जन्म भी है और भी ऐसा फल हो जाएगा। और फल की चाहना नहीं हो तो वो कर्म नहीं होता, कर्म योग हो जाता है। तो कर्मों के द्वारा संबंध परमात्मा के साथ होगा। तो योग क्या करेगा कि संसार के साथ संबंध है, इसको छुड़ा देगा। स्वार्थ को लेकर करेंगे तो काम करेंगे, कर्म के बाद में फल के साथ हमारा संबंध रहेगा, और फल को जब नहीं चाहेंगे सबका हित हो तो फिर कर्म करेंगे औरों के हित के लिए। कर्मों का प्रवाह मात्र दुनिया के हित में लग जाएगा, अपने लिए प्रवाह नहीं रहेगा, तो अपने लिए योग रह जाएगा, परमात्मा के साथ संबंध हमारा रह जाएगा, तो ये कर्म योग हो जाता है। ऐसे ज्ञान में वैराग त्याग हो गया और संसार से अपना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो क्षण भंगुर है, हरदम नष्ट होता रहता है। इनसे ऊंचे उठ जावे और अपना स्वरूप है सच्चा, अपनी सच्चा सत्य सत्ता है अपनी, वो सत्ता ही स्थिर सत्य रूप है। ऐसा ज्ञान होने से ये ज्ञान होगा कि जो संसार का त्याग करोगे तो ये ज्ञान योग हो जाएगा। उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के संबंध की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान योग प्राप्त। तो ज्ञान भी योग को करेगा,
ज्ञान पूरी विवेक हो जाए, वही सत का विवेक हो जाए, पुस्तक को पढ़ो, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ठीक क्या है, बेठीक क्या है, इसका परिणाम क्या है, अभी क्या है, ऐसी बातों का ठीक समझ लेना है ज्ञान है। और ये ज्ञान पढ़ करके अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे तो ज्ञान योग नहीं होगा, ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। पुस्तकें पढ़ लोगे, पुस्तक लिख दोगे, औरों की शंकाओं का समाधान कर दोगे, परंतु परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। और इस ज्ञान के द्वारा जड़ता का त्याग कर दोगे तो ज्ञान योग हो जाएगा, वो योग परमात्मा प्राप्ति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही ईश्वर है ऐसा मानते हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है ऐसा मानते हैं, तो ये भक्ति हुई, तो भक्ति हुई ईश्वर है, उसका नाम जपो, कीर्तन करो, और वही सर्वोपरि है। ये संसार में तो यही फंसना है, कोई फायदा नहीं है, भगवान के वजह में फायदा है, ऐसे भगवान को मानते हैं बहुत ही, तो ये होगी भक्ति। परंतु भक्ति योग तब होगा अपने स्वार्थ का, कामना का इनका त्याग है, अपने सुख का त्याग है। भगवान को सुख कैसे हो, भगवान को आराम कैसे मिले, भगवान प्रसन्न कैसे हो, उनकी प्रसन्नता में ही अपना समय लगाया जाए, अपना उद्योग किया जाए, अपने जो कुछ किया जाए उनके हित के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और साथ साथ ये कि संसार परमात्मा का है तो सबको सुखों से सबकी ही सेवा बने। भगवत स्वरूप से संसार भी है और भगवत रूप से अदृश्य दिखता नहीं, वही परमात्मा है। तो इसमें किसी की संसार की सेवा करने की है भक्ति रूप से, भगवत स्वरूप है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सर्वधर से भी भगवान है, मैं दास हूँ, तो ये भी भक्ति होती है। और ये संसार तो त्याज्य है भाई, इससे तो कोई फायदा नहीं। अपने तो परमात्मा की क्या आज्ञा है, वे कैसे राजी है हम नहीं जानू, किसी वजह राजी, राम जी राजी वजह से करना है, तो भगवान की प्रसन्नता में किया जाए, ये भक्ति है। और अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तब भक्ति योग हो जाता है, तो योग से कल्याण है, ये बात है, कल्याण योग से है। आज पाठ है संन्यास कर्मणा कृष्ण 15 योगों से संन्यासी, संन्यास के तो संन्यास, तो इस दोनों में बढ़िया कौन सा, भगवान कहते निश्चेष करो वो हो, दोनों कल्याण करने वाला। कर्म योग भी काम करना है, कल्याण करने वाला, ज्ञान योग भी। इसमें किसी एक में प्रयास से सम्यक, किसी एक में ठीक हो जाओ तो दोनों का फल मिल जाएगा। दोनों का फल एक है, दोनों साधन अलग अलग है, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, परंतु अंत में प्राप्ति उस तत्व की एक की होगी, ज्ञान योग से चलो चाहे कर्म योग से, इन दोनों का वर्णन आया। अंत में भोक्ता में शाम सर्व लोग महेश्वरम सूर्यम सर्वभूता नाम के आत्मा शांति विच्छति, 5वें अध्याय के अंत में भक्ति का वर्णन है, बीच में भी है। इसलिए ये 3 योग है, उसमें जिस भाई बहन के जो ठीक अपने समझ में आता हो और कर सकते हो, रुचि हो, उत्साह हो, विश्वास हो, उस योग में लग जाओ। योग अंत में है होना होगा, योग में सब एक आ जाएंगे, वह भिन्नता नहीं रहेगी। फिर भी करने की प्रणाली है, उसमें भेद रहेगा, परंतु तत्व में कोई भेद नहीं रहेगा। तो ये मनुष्य अपनी इच्छा, श्रद्धा, विश्वास, अपनी योग्यता इस पर निर्भर करे, इसको लेकर के चलो, फिर साधन कठिन नहीं रहेगा। आज जो साधन में कठिनता मालूम देती है उसमें यही है कि हम किसके पात्र है और किस में लगे, इसका निर्णय किए बिना साधन करने लग जाते हैं, तो उसमें कठिनता आती है। तो संसार की आसक्ति वालों के लिए तो कर्म योग ठीक होगा, और अपने स्वरूप को अलग मानने वालों के लिए ज्ञान योग ठीक होगा। और आस्तिक है केवल भगवान को मानते हुए दिखे न दिखे है भगवान है, ऐसे के लिए भक्ति योग ठीक होगा। तो वो अपने ठीक करे तो उसके लिए वो कठिनता नहीं होगी, क्योंकि स्वाभाविक उसको सच्चा मानता उसको रुचि है, तो वो साधन उसके लिए बढ़िया हो जाएगा। ऐसे अपने अपने को ठीक अधिकारी
अधिकारी है, योग्यता अपने में है, श्रद्धा है, अपने उसका विश्वास है, ऐसा हो जाएगा तो वो उसमें योग सिद्ध हो जाएगा। तो त्याग तो सबको करना पड़ेगा, भोगों का, सुख का, मान बढ़ाई का, इसका त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग नहीं होगा, इनमें राग आसक्ति रहेगी तो जन्म मरण जरूर होगा। कारण गुण संगोष्य सदा सद योनियों में जन्म होने का कारण है गुणों का संग। तो ये असंगता नहीं होगी तो संग होगा, जिसका भाव नहीं होगा, विवेक की तेजी नहीं होगी और श्रद्धा विश्वास विलक्षण नहीं होंगे तो फिर संसार में राग आसक्ति होगा और उससे जन्म मरण होता ही रहेगा। इसमें कोई अंत नहीं आता। कारण ये है कि जैसे गाड़ी का बैल होता है, उम्र भर चलता है पर दूसरे एक कदम नहीं देता, वह का वही रहता है। कारण के गुण चक्र है ना, जन्म गए तो मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्मो। ये चक्र इसका अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, चलते चलते अब एक समाप्त हो गया इसका। पर वो गुणों से क्या अंत आया होता है। बैल होते उन्हों की पीढ़ियां बीत जाती है और वहां के वही रहते हैं। ऐसी बात है जन्म मरण चक्र में। तो गुणों का, पदार्थों का संग है, प्रियता है, राग है, आसक्ति है, कामना है, ममता है, ये अगर साथ में रहेंगे तो इसके अनुसार जन्म होता रहेगा, इसमें कोई अंत नहीं आएगा, सदा ही इस चक्कर में घूमते रहे। तो इसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा, कभी सुख दुख दोनों हो गए, कभी किसी अंश में सुख है, कभी किसी अंश में दुख है, कभी ज्यादा दुख की मात्रा है, कभी सुख की मात्रा ज्यादा है। ऐसा ये ढंग चलता रहेगा। अब इनमें से जो किसी को बढ़िया मालूम चले वो करो। अब इसमें कोई शंका हो खास, अब पूछो। भक्ति योग में यदि योग नहीं हुआ, भोग नहीं होगा, भोग कोई नहीं होगा, योग नहीं हुआ परमात्मा के साथ में, हाँ, तो भक्ति में क्या क्रिया मात्र रहेगी? नहीं, क्रिया मात्र रहेगी। क्रिया होगी, थोड़ा फायदा तो होगा, तो इतना फायदा होगा उसने भगवान को आदर दिया है, भगवान को विशेषता से माना है, उससे लाभ होगा। परंतु जब तक भोगों में राग है, आसक्ति, तब तो कल्याण नहीं होगा, योग नहीं होगा। परमात्मा तत्व के साथ में योग संबंध वो नहीं होगा, क्योंकि जड़ पदार्थों का आदर है, संसार में पदार्थों का महत्व है, ये साथ रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। ये बात एक अलग है कि अभ्यास ज्यादा बढ़ जाए और अंत में भगवान की याद आ जाए तो कल्याण हो जाए। फिर तो अंत की बात तो छूट है, किसी तरह से भगवान में मन लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये बात है। पुकारने का स्वभाव हो गया, भगवान को पुकारने का, याद रखने का, नाम जप करने का, ऐसा रह गया है। वो समझता नहीं वैराग है, त्याग है, क्या है, कुछ नहीं समझता। पर तो परमात्मा की रचन है, याद है, कोई ताकत हो तो हे नाथ करता है, मन में विश्वास है मेरा कल्याण होगा भगवान से ही, ऐसा भाव है। तो संसार का राग आसक्ति उसकी ज्यादा नहीं रहेगी, थोड़ी रहेगी, वो बढ़ती रहेगी और भगवान में राग बढ़ता रहेगा, होते होते कल्याण हो जाएगा। अगर अंत सामने में ऐसे भगवान होगा तो बेड़ा पार है। ये बात है। खूब विचार करो सब और जो बात समझ में पूछो। जिससे प्राणी के आहार व्यवहार तमोगुणी होता रहे, जिसे किसी प्राणी साधिक रहे आहार और व्यवहार तमोगुणी होता रहे, और कोई तीन योगा मानो कोई योग बन सकता है कहीं? आहार क्या हो रहा है? खान पान में तमोगुणी खान पान हो, हाँ, तामसी खान पान हो तो उसके लिए गलती, उसकी बड़ी मुश्किल है, उसके अंतर्गण अशुद्ध रहेगा। परंतु एक विलक्षणता है उसमें कि भगवान का सहारा है, भगवान को पुकारता है और पुकारता है उस समय में कोई ख्याल नहीं रहता है, और कोई आहार का ख्याल है, न कोई संसार का ख्याल है, न कोई भोगों का ख्याल है, कुछ नहीं रहना, तो पुकारता है। ऐसे पुकारता रहता है तो उसकी भाव बढ़ जाता है,
तो भगवान उसकी पुकार को सुन लेते हैं। जब तक होश रहता है तब भगवान को पुकारता है। खान पान सदा साफ सुथरे नहीं हुए तो ऐसी हालत में भी जब प्राण जाओ जब भगवान की पुकार रहेगी तो कल्याण हो जाएगा। और उस समय में आहार आदि में भोगों में रुचि होगी तो कल्याण नहीं होगा। ये बात है। और शुद्धि है, इधर परमात्मा में प्रेम जागृत नहीं हुआ है, पर जो पुकारता है आर्त हुआ है, दुखी होकर के कहता है दुखी के तो एक भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं है, ऐसा जिसकी विश्वास है और भगवान को पुकारता है, नाम लेता है, कीर्तन करता है, ऐसा लगा रहता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण के जब तक उसको होश है तब तक वो भगवान को याद करता है, तो भगवान को होश रहे तब तो भगवान उसको याद करेंगे। इस भक्ति योग में दोनों तरफ से होता है। कर्म योग से तो अपनी तरफ से है, ज्ञान योग में भी अपनी तरफ से है। भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध होने से उसकी सहायता विशेषता से मिलती है। ये भक्ति योग में विशेषता है। ऐसा भक्ति योग विशेष करके योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट होता है ध्यान योग वाले। योगाचरित मन से योग से मन चलित हो जाता है तो फिर जन्म होता है। ऐसे भक्ति योग में एक विशेषता है भगवान के सहारे की, भगवान के भरोसे की, भगवान को पुकारता है, इस पुकार की ये विशेषता है। इस वास्ते गीता भागवत में आया है अत्यंत वैराग्यवान के तो ज्ञान योग है और संसार में आसक्ति उसके लिए कर्म योग है। नाति शक्ति न तो अत्यंत आसक्ति है नहीं वैराग्य है, ऐसे निष्पक्ष में रहता है तो उसके भक्ति योग है, उसके भक्ति योग से तो हो जाएगा। ऐसा भक्ति सहित ज्ञान योग हो सकेगा, भक्ति सहित हो सके। भक्ति सहित में उसकी भावना रहेगी कि भक्ति है ये साधन है और साध्य है वो जड़ चेतन का विवेक, चेतन में परिस्थिति जड़ता का त्याग ये साध्य है और साधन भक्ति है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। अंत में समझता है बढ़ करके ज्ञान ही है और भक्ति है, योग है, कर्म है, सब साधन है मामूली। जैसे ये प्रक्रिया में आता है मल विक्षेप मल दोष दूर करने वाला कर्म योग है, विक्षेप दोष करने वाला भक्ति है और आवरण दोष ज्ञान से होता है। ऐसे समझेगा भक्ति करेगा तो उसमें ठीक हो जाएगा। भरोसा जितना अधिक भगवान का होगा उतनी सहायता ज्यादा जल्दी मिलेगी। अगर भरोसा कम होगा तो फिर उसके वो विवेक की प्रधानता हो जाएगी तो भी कल्याण हो जाएगा। ये बात भक्ति ज्ञान में भी मिश्रित हो जाती है, कर्मयोग में भक्ति मिश्रित हो जाती है। ये भगवान की प्रजा है, इनकी सेवा करने से भगवान राजी हो गए। जैसे बच्चे का प्यार करने से माँ खुश हो जाती है, ऐसे संसार की सेवा करने से इनको सुख पर भगवान राजी हो गए। तो ये भक्ति मिश्रित कर्मयोग हो गया, तो इससे भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति साथ में मिल जाएगी, ठीक है। भक्ति एक ऐसी चीज है, ये भक्ति स्वतंत्र कल्याण करती है और भक्ति कर्म के साथ मिल जाए, ज्ञान के साथ मिल जाए तो ही कल्याण करती है। जैसे घी और दूध कोरा पी लेते हो जाए, जिसमें मिला दे वो मिठाई वो भोजन बढ़िया हो जाएगा। ये नाशवान का राग छोड़ना होगा, ये सबके लिए होगा, क्योंकि अपने विवेक का आदर तो सबको ही करना चाहिए ना। नाशवान के साथ हम कितना रहेंगे, नाशवान शरीर को लेकर कविता रहेंगे, नाशवान पदार्थ है, अवश्य वियोग जिनका होगा उनमें आसक्ति कामना ममता रखने से तो बंधन ही बंधन है। ये ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए। किसी के तेजी का वैराग्य है, किसी के थोड़ा वैराग्य है, तो इस तरह से वैराग्य तो होना चाहिए। भगवान के नाम का जप और जड़ पदार्थों से वैराग्य, ये करो तो ये ज्ञान योग भक्ति योग कर्म तीनों के लिए लाभदायक है। नाम जप किया जाए तो उसके लिए फायदे की बात है। इस बार कुछ भी समझ में आवे तो नाम जप और नाम जप, ये भगवान के साथ संबंध होता है। कर्म योग में खुद के त्याग की आवश्यकता है, ज्ञान योग में खुद के त्याग करने की आवश्यकता है और इसमें केवल भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। वो पुकारता रहे तो कमी होने पर भी वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। जड़ता का त्याग तो करना ही पड़ेगा, नाशवान का त्याग तो करना ही पड़ेगा। ये स्वतः भगवान ने विवेक दिया है मात्र प्राणियों को,
इन मनुष्यों को विशेषता से कि भाई ये संसार तो रहने वाला नहीं है, ये तो मिटने वाला है। शरीर हमारे तो बालक था, जवान होगा, बूढ़ा हो गया, ये सब जा रहे हैं, इनमें राग रहने से कोई फायदा नहीं है। ये ज्ञान तो सबको है, इस ज्ञान का ठीक आदर करने से उसका ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब सिद्ध हो जाएगी, जो जिसमें लगेगा ठीक हो जाएगा। इस बात से होता है कर्म में श्राद्ध शुद्धा से, ज्ञान में श्राद्ध सात्विधा। भक्ति तीन तरह की है, एक कर्म मिश्रा है, एक ज्ञान मिश्रा है और एक शुद्धा भक्ति है। गीता में पहले कर्म मिश्रा होता है 6 अध्याय में, 6 अध्याय में शुद्धा, 6 अध्याय में ज्ञान मिश्रा, ऐसा मधुसूदन